क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास, है ना। आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोगों ने मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज ये चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, है ना। एक बार आपका 2 मिनट लेकर हम चीज़ों को रिकॉल करा देते हैं, फिर हम लोग नया क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें सिलेबस की बात करी थी हम लोगों ने, ठीक है, कि कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है। देखो बाबू, इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि पुराने टाइम में, है ना, पुराने टाइम में क्या हमारे पास एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए, या फिर हम खुद मूव करें, या फिर कोई भी गुड्स या कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए क्या हमारे पास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था क्या? बिल्कुल नहीं था। हम लोग पैदल चलते थे, ठीक है। पैदल काफ़ी लंबी लंबी यात्रा तय करते थे, और सामान को भी हम लोग अपने सर पे, अपने बैक पे, है ना, अपने पीठ के पीछे, कमर पे, है ना, जिस तरीके से पॉसिबल हो सकता था उस तरीके से हम लोग ढोया करते थे, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। बाद में फिर डोमेस्टिकेशन होने लगा। पशु जब हमारे पास रहने लगा, है ना, पशु का हम लोग देखभाल करने लगे, तो फिर वो एनिमल्स के ऊपर कैरी करा के और एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाया करते थे, ठीक है। ये थोड़ी बेसिक थी, ठीक है बाबू, जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आज का टारगेट क्या है बाबू? आज का टारगेट है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम लोग बढ़िया तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, आपके पास बुक है तो बुक निकाल लीजिए, नहीं तो डिस्प्ले पे देख के आप एक एक चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। पेन, पेपर, वाटर बॉटल लेके अच्छे से शांति जगह पे बैठ जाइए, और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, है ना, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। आइए, आज क्या है? आज लेक्चर 2 है, ठीक है बाबू। लेक्चर 2 है, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, इस टॉपिक को एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ठीक है बाबू, और आप होमवर्क करके आए होंगे, है ना, जो रिवाइज करने को बोला था मैंने, और साथ में ये टॉपिक पढ़ के आने भी बोला था मैंने, है ना, वो चीज़ आप करके आए होंगे, ठीक है बाबू। चलिए, एक बार मैं बुक की तरफ चलता हूँ, फिर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है। आइए, ये आपका एनसीईआरटी है, ठीक है ना, एनसीईआरटी है। एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर देंगे, ठीक है। देखिए, एनसीईआरटी में जो ये टॉपिक है, यहाँ से यहाँ तक बाबू देखो, ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है ना, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। जो पुराने टाइम में, है ना, पुराने समय में क्या होता था, लोगों के पास, है ना, लोगों के पास कोई भी साधन नहीं था ट्रांसपोर्ट का, है ना। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, या फिर किसी भी सामान को पहुंचाने के लिए, जरूरत का सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था, ठीक है ना बाबू। तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग मूव करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। कैसे? अपने पाँव से चलकर, है ना, फुट से, और सामान को अपने पीठ के पीछे, है ना, लाद के ले जाते थे। बाद में धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन होने लगा, ठीक है। जब हमारे पास में जानवर को हम लोगों ने सेवा देना शुरू कर दिया, जानवर को पालना शुरू कर दिया, ठीक है, तब उस जानवर के ऊपर भी सामान को लाद के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम हम लोग करते थे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर दिया था आपको, है ना, डिस्कस कर दिया था। आइए, इस टॉपिक को और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज़ के लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना, ये तो डिस्कस है ये सारी बात, ठीक है। इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं, बस आपको एक रिव्यू दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि फिर हम लोग मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस पे आ सके। तो थोड़ी ट्रांसपोर्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। आइए, फिर भी मैं ट्रांसपोर्ट को समझाना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ठीक है। आइए, एक बार डिस्प्ले पे आइए, उसके बाद समझते हैं। देखिए, सबसे पहला एक टर्म है, ठीक है, एक टर्म को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ट्रांसपोर्ट कह लीजिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन। देखो, इसमें अभी आपको ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन दोनों को सेम समझ के चलना है, ठीक है। एक अमेरिकन इंग्लिश में यूज करते हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश में। इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इंग्लिश का क्लास नहीं कर रहे हो। ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन दोनों को सेम मान के चलना है, ठीक है, दोनों एक ही मतलब है, ठीक है। इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ आपको।
ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है बाबू, ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है। देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, है ना बाबू। देखो ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि मूव करना, है ना, मूव करना, एक जगह से दूसरे जगह मूव करना। जैसे कि अगर हम अभी वैशाली में है और मुझे सहरसा जाना है, ठीक है, तो वैशाली से सहरसा जाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना मतलब मूवमेंट को ही, है ना, मूवमेंट को ही ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, और भी डिटेल में कर देता हूँ, समझिए चीज़ों को। मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब है कि इसमें आता है मूवमेंट ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस, साथ में एनिमल्स एंड गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह भेजना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी चीज का, जैसे ह्यूमंस का, एनिमल्स का और गुड्स का मूवमेंट कराना फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, इसी को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, कि या तो हम लोग मूव कर रहे हैं, इंसान मूव कर रहे हैं, या फिर जानवर को मूव करा रहे हैं, या फिर कोई भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल समझो आप, जैसे देखिए अगर आपके पास एक लोकेशन है यहाँ पे वैशाली, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है वैशाली। अगर वैशाली से अगर आपको कहाँ जाना हो, सहरसा जाना हो, वैशाली से सहरसा जाना हो, ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी आपको वैशाली से सहरसा जाने के लिए। तो आपके पास जो है ना कितने वेज है ना, कितने वेज है, आप वैशाली से सहरसा जाने के लिए आपके पास कितने रास्ता है, कितना रूट्स है, कितना साधन है, किस किस प्रकार से आप जा सकते हैं। ठीक है, एक तो है कि आप क्या एयर वेज के थ्रू जा सकते हो, अगर रूट अगर है तो आप एक तो एयरवेज से जा सकते हो। क्लियर है, एयरवेज से जा सकते हो। क्लियर है बाबू। दूसरा आप लैंड वेज से जा सकते हो, जा सकते हो। ठीक है, ये सारी बात हम क्लियर करते हैं अभी आपको। ठीक है, एयरवेज, लैंडवेज। तीसरा पॉसिबल क्या है, वाटरवेज। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में अगर नदी होगा, नदी से भी रूट हम लोग निकाल सकते हैं, वाटरवेज। देखो हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मीन्स है, जो साधन है, यहाँ पे दो लोकेशन वैशाली और सहरसा, इन दो लोकेशन के बीच में जो हम लोग को दूरी तय करना है, वैशाली से हम लोग को सहरसा जाना है, तो इसके लिए पॉसिबल क्या है, पॉसिबल तीन ही है। या तो हम एयरवेज के थ्रू जाएंगे, है ना, हवाई जहाज से जाएंगे, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, जिससे जाने का मतलब हो, है ना, उससे हम लोग जाएंगे। दूसरा हम लोग लैंड वेज, है ना, हम लोग लैंड वेज के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, इसमें दो आता है, एक तो रोड का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं या फिर ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस कर देंगे आपको। फिर वाटर वेज, अगर इन दोनों के बीच में नदी के थ्रू भी अगर रास्ता हम निकालते हैं, अगर है वहाँ पे अवेलेबल, तो हम लोग वाटर वेज के भी थ्रू जा सकते हैं। तो मेनली ये सब क्या है, एक एग्जाम्पल देके मैंने समझाने की कोशिश करा है आपको कि ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसपोर्ट का तीन वेज हमारे पास है, एयरवेज, लैंडवेज, वाटरवेज। ये मेनली तीन मीन्स है, तीन वेज है हमारे पास, तीन मोड है। ठीक है, जिस मोड के थ्रू हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। ठीक है बाबू, वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए आप। तो अभी मैं क्या समझा रहा था आपको कि जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करने की बात है, उसी को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना बोलते हैं। क्लियर है। और हमारे पास मेनली, है ना, मुख्य रूप से देखा जाए तो
तीन ही वेज है, एक तो एयर वेज के थ्रू जा सकते हैं, लैंड वेज के थ्रू जा सकते हैं, वाटर वेज के थ्रू जा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कैसा सिचुएशन है, कैसा रूट है, ठीक है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है बाबू, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग एनसीईआरटी में चलेंगे बाबू, ठीक है ना, अभी एनसीईआरटी में हम लोग चल रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा और बेसिक चीज़ देना चाहता हूँ। देखिए, दूसरा आप हैशटैग डालना, ठीक है। दूसरा आप लिखने का टाइम आपको प्रॉपर दिया जाएगा, लिखने का जब मैं लिख रहा हूँगा तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब हम लिख लेंगे तब आपको लिखने का टाइम बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन की बात करी गई है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसकी स्टोरी समझो आप, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की स्टोरी समझो। इसका मीन्स हमारे पास जो एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो बात है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है ना। तो वो मेनली 3 प्रकार से है ना, 3 तरीके से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। हमारे पास 3 साधन है, 3 तरीके से हम लोग जा सकते हैं, 3 मोड है, 3 मीन्स है, ठीक है बाबू। तो मीन्स, ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स हमने अभी डिस्कस करा आपसे, मीन्स कह लीजिए या फिर वेज कह लीजिए आप, वेज या फिर मोड कह लीजिए आप। हमारे पास कितना है, 3 है, मीन्स, वेज या फिर मोड। हमारे पास कितना है, 3 है ना। वो तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिटेल में, ठीक है ना बाबू। देखिए एनसीईआरटी पे आएंगे, अभी हम लोग बात करते हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का एक जगह से दूसरे जगह जाने का 3 मीडियम है ना, 3 मोड है, ठीक है। वाटरवेज, ठीक है। दूसरा लैंडवेज। देखो इसमें हर चीज कवर हो गया। ये 3 जो मोड है इसमें कोई भी ऐसा जगह नहीं छूट रहा होगा जिसके थ्रू और हम लोग जा सकते हैं। इसमें हमने एयर को कवर कर लिया, लैंड को भी कवर कर लिया, और एक वाटर होता है ना, नदी, सी, उसको भी कवर हम लोगों ने कर लिया। तो कोई और पाथ बचता नहीं है ना, जिस पाथ के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। तो हमने तीनों मोड को कवर कर लिया है, ठीक है। एयरवेज, थर्ड और लास्ट एयरवेज, ठीक है। आइए डिटेल समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए पुराने टाइम में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था, ठीक है। वो तो हमने इंट्रोडक्शन दिया ही आपको, ठीक है। किस तरीके से हम लोग ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरे जगह, पैदल ही चलते थे, है ना, और जानवरों को इस्तेमाल करते थे सामान ढोने के लिए। लेकिन धीरे धीरे एडवांसमेंट होते गया, लोगों को जानकारी मिलते गया, है ना, कई चीज़ का इन्वेंशन हुआ, लोग के पास नॉलेज हुआ, तो धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन का वेज आने लगा, ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम आने लगा। हम लोग ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चले जाते थे, सामान को भी ढोने लगते थे, ठीक है। तो वही सारी चीज़ के बारे में स्टोरी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। हम लोग अभी चलते हैं एनसीईआरटी पे और एक एक चीज़ को डिकोड करके फिर हम लोग वहाँ पे समझेंगे और लिखेंगे, ठीक है ना बाबू। आइए सबसे पहले आप जो है ना वीडियो पॉज करें और इतना पहले आप बना लीजिए, इतना लिख लीजिए, ठीक है ना बाबू। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। आइए अब एनसीईआरटी में चलते हैं और एनसीईआरटी में समझते हैं, ठीक है, कि एनसीईआरटी में क्या समझाने की कोशिश करी जा रही है। देखो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और ये रही अब यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है बाबू, इसमें क्या समझाने की कोशिश करी जा रही है, इसमें बोट्स के बारे में, ठीक है। जैसे जब पहले ज़मीन के थ्रू हम लोग को जाना पड़ता था, है ना, मतलब लैंड के ऊपर से हम लोग जब ट्रैवल करते थे तो पैदल चलते थे, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था और बीच में नदी पड़ जाता था, तो नदी को भी हम लोग पार करते थे, किस तरीके से, तो बोट्स, है ना,
ये बहुत पुराने समय की बात है कि बोट्स भी हमारे पास एक ट्रांसपोर्टेशन का एक साधन हुआ करता था। और बोट्स हम लोग किस तरीके से बनाते थे, बोट्स में कैसे धीरे धीरे एडवांसमेंट होते गया, वो इस टॉपिक में यही समझाया जा रहा है कि बोट्स का एडवांसमेंट बताया जा रहा है। ठीक है, बोट्स का एडवांसमेंट बताया जा रहा है कि बोट्स शुरुआती दौर में बोट्स किस प्रकार से हुआ करता था, है ना, और धीरे धीरे बोट्स में और एडवांस होते गया। फिर शिप आ गया हमारे पास, फिर उससे भी एडवांस होते गया तो मोटर वाला बोट्स आ गया हमारे पास, मोटराइज्ड शिप आ गया। इसमें धीरे धीरे और विकास होते गया। ठीक है ना बाबू, तो आइए इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। अगर वाटर के थ्रू हम लोग को, वाटर का जो हमारे पास रूट होता था, अगर वाटर के थ्रू हम लोग को जाना होता था तो पुराने टाइम में बोट्स इस्तेमाल में किए जाते थे ना, बोट्स को यूज करते थे। बोट्स किस प्रकार से बनाया जाता था, सिंपल लकड़ी होता था बाबू, सिंपल लकड़ी होता था। किस तरीके से, लॉक्स ऐसे, ठीक है, सिंपल लकड़ी हुआ करता था। इसमें कैविटी मतलब इसमें थोड़ा जगह हुआ करता था, खाली जगह बैठने के लिए। ठीक है, कैविटी हुआ, इसी को कैविटी बोलते हैं। सिंपल लॉक्स होता था, सिंपल लॉक्स ऑफ वुड, सिंपल लॉक्स ऑफ वुड हुआ करता था जिसमें हॉलो कैविटी हुआ करता था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, लोग इसमें और भी लकड़ी का टुकड़ा डाल के एक बोट का शेप देने लगे धीरे धीरे, है ना। और वो बोट का शेप किस प्रकार से होता था, वो शेप जो है ना, वो किससे नकल किया जाता था, जो एनिमल्स का, जो जानवर का शेप होता था ना, उसी का कॉपी करके हम लोग कोशिश करते थे कि जो जानवर पानी में रह रहा है उसी का शेप हम लोग देते थे, किसको, बोट को, है ना। मतलब जानवर के आकार का, जानवर का जो शेप हुआ करता था वही शेप हम लोग सेम बनाते थे बोट का भी, है ना, इस तरीके से बनाते थे। तो धीरे धीरे एडवांसमेंट होते गया। ठीक है, इसमें यही समझाने की कोशिश करी गई है। ठीक है, आइए पहले हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा हम समराइज करा दें, आपको थोड़ा लिखवा दें। तो वाटर वेज में जो हमारे पास धीरे धीरे एडवांसमेंट कैसे हुआ, जो हम लोग जब नदी को क्रॉस करना पड़ता था तो पहले पुराने टाइम में हमारे पास बोट हुआ करता था। ठीक है, 1 मिनट बाबू, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हमारे पास बोट हुआ करता था। ठीक है, बोट हुआ करता था, बोट में भी एडवांसमेंट होते गया। ठीक है, फिर बोट के बाद हमारे पास शिप्स आ गया। ठीक है, फिर इससे और एडवांस हुआ तो मोटराइज्ड बोट्स आ गया हमारे पास, मोटराइज्ड बोट्स आ गया, बोट्स एंड शिप्स। तो इस तरीके से वाटर वेज में हम लोगों को डेवलपमेंट देखने को मिला। ठीक है, शुरुआती दौर पे हम लोगों ने बोट्स का इस्तेमाल किया था, फिर शिप्स का, फिर मोटर बोट्स आ गया, है ना। फिर खुद से उसको खेबने की ज़रूरत नहीं पड़ता था, है ना, आसानी से मोटर वाली थी, हम लोग को सिर्फ कंट्रोल करना पड़ता था, हम लोग को एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है बाबू, इस तरीके से वाटर वेज में इतना विकास हुआ। ठीक है, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आइए अभी एनसीईआरटी में चलते हैं, आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा, एक ही बार में मैं लिखवा दूंगा। ठीक है ना। तो इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ से क्या, इसमें बोट्स का एडवांसमेंट बताया गया है कि बोट्स में कैसे एडवांसमेंट हुआ था। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए, तो पता हो गया कि बोट्स का जो हम लोग शेप दिया करते थे, उसका जो आकार दिया करते थे, वो किस तरीके का होता था, जानवर का, जो वाटर में जो एनिमल्स रह रहा है उसी का शेप दिया करते थे हम लोग। ठीक है, जो यहाँ ये वाली बात आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। डिस्कस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ अ फिश इन चैप्टर 8-9 में पढ़ाया गया। मतलब फिश का जो शेप है ना बाबू, वो स्ट्रीमलाइन शेप है। इसके बारे में चैप्टर 8-9 में पढ़ाया गया, जो कि अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चैप्टर अगर अपलोडेड है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, नहीं तो जब हम लोग पढ़ाएंगे वहाँ पे तो अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे स्ट्रीमलाइन शेप किसको बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जहाँ जो समझना है उस पर फोकस करना है आपको। ठीक है, और इतना पैरा में आपको इसमें क्या बताने की कोशिश करी गई है। फिर धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, व्हील का इन्वेंशन हुआ। देखो, ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा नहीं है कि अचानक सडन मर्सिडीज आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है ना। पैदल चलते थे लोग, फिर जानवर ढोया करता था सामान, फिर धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ, फिर स्टीम इंजन का हुआ, है ना बाबू। तो व्हील का इन्वेंशन हुआ, जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ ना, व्हील का इन्वेंशन हुआ तो जानवर को, है ना, जानवर को आसानी हो गया, बहुत राहत मिल गया। क्या, वो आसानी से
जो काट होता था उसमें व्हील लगा दिया जाता था और आसानी से मूव कर पाया। आसानी से मूव करने में जानवर को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ करता। जैसे देखो ये काट है, काट में व्हील लगा दिए, है ना, व्हील लगा दिए और ये आसानी से मूव कर जाता था, इसको ज़्यादा लोड महसूस नहीं होता था। तो जानवर के लिए भी रिलैक्सेशन वाला काम हुआ कि व्हील का इन्वेंशन हुआ। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, व्हील के बाद व्हील में और इम्प्रूवमेंट होने लगा, है ना, तरह तरह का व्हील बनने लगा। फिर स्टीम इंजन आया, यहाँ पे स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। स्टीम इंजन आते ही ट्रांसपोर्टेशन में एक अलग ही जादू हो गया, है ना, एक अलग ही रूप ले लिया ट्रांसपोर्टेशन का। हमारे पास बहुत साधन हो गया, है ना, रेल रूट्स बनाए गए। यहाँ पे देखो 19वीं सेंचुरी, ठीक है, 19वीं सेंचुरी के शुरुआती तक हम लोग जो है ना एनिमल्स, बोट्स और शिप्स पे ही डिपेंडेंट थे, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए या खुद जाने के लिए। लेकिन जैसे ही स्टीम इंजन आया, ठीक है ना बाबू, स्टीम इंजन आते ही एक अलग ट्रांसपोर्ट के दुनिया में एक अलग विकास लेके आया, ठीक है। और रेल रोड्स बनने लगे, रेल रोड्स बनाए गए किस चीज़ के लिए, वैसी गाड़ी के लिए जो स्टीम इंजन के द्वारा खींची जाने वाली थी, ठीक है। रेल रोड्स बनाए गए, पटरियां बनाई गई, ठीक है, स्टीम इंजन से चलने वाली गाड़ियां को चलने के लिए, ठीक है, स्टीम इंजन आया। फिर आगे चलते हैं, ये सारी बात हम समराइज कर देंगे आपको। फिर आगे चलते हैं ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना बाबू। फिर लेटर कैम ऑटोमोबाइल्स, मोटर कार्स, ट्रक्स आ गया, बसेज आ गया, मोटराइज्ड बोट्स और शिप्स, ये तो हम आपको बताए ही थे, ठीक है। ये सारी बात हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। फिर एरोप्लेन्स, है ना, एरोप्लेन्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और फिर इम्प्रूव होते होते एरोप्लेन्स को इतना इम्प्रूव किया गया कि पैसेंजर को भी कैरी कर सकता था, सामान को भी कैरी कर सकता था। इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गया, मोनोरेल आ गया हमारे पास, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, स्पेस क्राफ्ट, ये सब 20वीं सेंचुरी का देन है, ठीक है ना। 20वीं शताब्दी में ये सब इम्प्रूवमेंट हुआ, है ना। और अभी कितना चल रहा है, अभी 2023 चल रहा है, ये 21st सेंचुरी है, ठीक है बाबू, 21st सेंचुरी है, ठीक है। 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं। क्लियर है बाबू। आइए मैं क्या करता हूँ, समराइज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आइए, तो वाटरवेज में जो हम लोग नदी का जो हमारा रूट था, इसमें इम्प्रूवमेंट होते गया, ठीक है। बोट आ गया, शिप्स आ गया, मोटराइज बोट्स एंड शिप्स आ गया। अभी तो और वास्ट हो गया, और भी इम्प्रूवमेंट होते होते अभी बहुत सारा आ गया है, ठीक है ना। लैंडवेज का मतलब क्या होता है बाबू, लैंडवेज में दो तरह का हमारे पास साधन है। एक तो रोड है, रोड के थ्रू हम लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो रोडवेज भी हमारे पास है। दूसरा रेल, पटरी के द्वारा, है ना, रेलवेज, ठीक है। ये हमारे पास दो है, लैंडवेज में ही ये आता है। क्लियर है बाबू। इसमें क्या हुआ, पहले क्या होता था, पहले, ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। पहले हम लोग पैदल ही चलते थे, बाय फुट ओनली, ठीक है, बाय फुट ओनली, ये तो बात क्लियर है। फिर धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील का इन्वेंशन होते गया, ठीक है, व्हील का इन्वेंशन हुआ। फिर एनिमल्स को आसानी हुआ, ठीक है ना, जानवर को आसानी हुआ, जानवर को वो काट को खींचने में थोड़ा सा कम ताकत लगता था, है ना बाबू। वो बहुत रिलीफ वाली बात थी कि व्हील का इन्वेंशन होते बहुत और भी डेवलपमेंट हुआ, आगे व्हील तरह तरह का बनने लगा, ठीक है ना बाबू। फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे हमारे पास आ गया स्टीम इंजन्स, ठीक है, स्टीम इंजन्स का इन्वेंशन हुआ, स्टीम इंजन आया, ठीक है। फिर ऑटोमोबाइल्स का डेवलपमेंट होने लगा, ऑटोमोबाइल्स, ये सब हम समझा देंगे बाबू, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स किसको बोलते हैं, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गया, है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गया। फिर हमारे पास मोनोरेल आ गया। ये सारी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, आज बहुत छोटी क्लास है, ठीक है ना बाबू। तो ये सब हुआ, लैंडवेज में इतना इम्प्रूवमेंट होते गया। और आपको आज पता ही है कि अगर आज हम लोग यहाँ बिहार में अगर हम लोग को दिल्ली या फिर मुंबई जाना हो तो बहुत
कम समय में हम लोग ट्रैवल कर लेते हैं ना, लैंड वेज के थ्रू भी और एयर वेज के थ्रू तो और कम समय में हम लोग ट्रैवल कर लेते हैं। तो आज ट्रांसपोर्ट जो आज की 21वीं शताब्दी है 2023, आज के डेट में क्या है, ट्रांसपोर्ट में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, इतना डेवलपमेंट हुआ है कि अब बहुत आसानी से है ना, बहुत आसानी से गुड्स हो या फिर पीपल हो है ना, आसानी से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकते हैं बिना दिक्कत का। ठीक है ना बाबू, वीडियो पॉज करें और इतना पहले आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू। आइए तीसरा एक साधन है एयरवेज के थ्रू, है ना। पुराने टाइम में उतना एयरवेज के थ्रू लोग सोचा नहीं करते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अचानक एरोप्लेन्स लॉन्च हो गया, अचानक इन्वेंशन हो गया, नहीं। धीरे धीरे बर्ड को देख के कि बर्ड जब उड़ सकता है, उड़ सकती है चिड़िया, तो किस तरीके से हम लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो धीरे धीरे एक आइडिया आया, इम्प्रूवमेंट होते गया। ठीक है ना। तो अर्ली 1900 में डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स हुआ। कब हुआ ये? अर्ली 1900 में। ठीक है, शुरुआती दौर में 1900 ईस्वी के शुरुआती दौर में एरोप्लेन्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, नए नए स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो गए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट होने लगा। ठीक है, फिर 20वीं शताब्दी में हमारे पास सुपरसोनिक एरोप्लेन आ गया। ठीक है, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स। फिर हमारे पास स्पेस क्राफ्ट आ गया। ठीक है, ये सब 20वीं शताब्दी का है दिया हुआ। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है ना बाबू, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। ये सब कंट्रीब्यूशन है 20वीं सेंचुरी का। ठीक है, वीडियो पॉज करें, पहले इतना आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा बाबू, है ना। ये तीनों वेज ट्रांसपोर्टेशन का तीन ही जरिया है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का तीन रास्ता हमारे पास, तीन साधन है। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात? अगर नहीं समझ आ रही है तो आप वीडियो को बैक करके फिर से आप मैं क्या बोल रहा हूं इस चीज पे आप फोकस करके समझ सकते हो। ठीक है ना बाबू। आइए एनसीईआरटी में चलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में चलते हैं कि आगे और भी क्या आपको देखना है। तो यही बात इसको मैंने समराइज कर दिया है। ठीक है, समराइज करने की कोशिश किया है मैंने। ठीक है, और आगे मैं और भी डिस्कस करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में ये जो हाउ वाइड इज दिस डिस्क है, इस टॉपिक में हम लोग वही बात करने वाले हैं कि सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, स्पेस क्राफ्ट, स्टीम इंजन, ऑटोमोबाइल्स, मोनोरेल क्या क्या होता है, ये काफ़ी डिटेल में हम बताएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि छूटने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगा बाबू। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, 20वीं सेंचुरी में हमारे पास सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, स्पेस क्राफ्ट बनने लगा, है ना। स्पेस क्राफ्ट क्या होता है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक में फोकस नहीं करना। ठीक है, ये कोई बात नहीं दिया हुआ, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। देखो, ये जो एक सवाल पूछा गया, इस सवाल पे ध्यान रखो, समझने वाली बात है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्या पुरानी जो हमारे पास अवेलेबल है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, पुराने समय में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, क्या वो आज प्रेजेंट टाइम में, मतलब 2023 में 21वीं शताब्दी में वो एग्जिस्ट कर रहा है क्या? जो पुरानी साधन थी हमारे पास, जैसे क्या पुराने टाइम में हम लोग क्या करते थे, डोंकीज, है ना, खच्चर एक जानवर है, उससे भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करा रखा है। ठीक है, एलिफेंट्स का भी यूज करते थे हम लोग, बलक कार्ट को भी यूज करते थे। वो आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, जनरली देखा जाए तो हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत मीडियम हो गया है ट्रांसपोर्ट का, है ना। एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने या खुद जाने के लिए हमारे पास बहुत अवेलेबल है, तो इसीलिए हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज भी अगर आप गांव साइड में देखोगे तो आपको बलक कार्ट आपको भैंस के द्वारा खींचते हुए दिखाई दे देगा आपको, है ना। वो आज भी सामान ढोने के लिए, है ना, आज भी सामान ढोने के लिए गांव साइड में इस्तेमाल किया जाता है। डोंकीज को इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ को, एक कपड़ा धोने के लिए, है ना, घाट तक पहुंचाने के लिए, नदी के किनारे तक कपड़ा पहुंचाने के लिए, सामान लाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आज भी गाँव साइड में यूज किया जा सकता है ना। तो बिल्कुल ये समझने वाली बात थी। तो
अगर देखा जाए, आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टूडे, ठीक है। तो इसमें कोई रटने वाली बात है नहीं, समझने वाली बात थी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो हम लोग बलक कार्ट को, एलिफेंट्स को, वुडन राफ्ट, डोंकीज, ये सब को यूज करते थे पुराने टाइम में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है ना, जो कि आज अगर जनरली देखा जाए तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो पुरानी ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम था, उसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आज बहुत एडवांस हो गया है। तो ये एक तरह से ये एक स्टोरी सुनाने का और पढ़ने का एक ही मकसद था कि आपको समझाने की कोशिश करी जा रही थी कि देखो, जो ट्रांसपोर्टेशन में आज इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो एक दिन का खेल नहीं था बाबू। इसके लिए कई सतत प्रयास करते गए लोग, है ना, धीरे 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 लोग चलते गए, सोचते गए, इम्प्रूवमेंट होते गया, टेक्नोलॉजी वास्ट होते गया, एडवांसमेंट होते गया, तब जाके आज इतना एडवांसमेंट हुआ है ना। तो ये स्टोरी से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिला होगा, और मैंने समराइज भी करा दिया है कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। आइए सबसे इंपॉर्टेंट काम है, डेट इज होमवर्क। होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समराइज मैंने करा दिया, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रिवीजन करना, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, डेट इज होमवर्क। होमवर्क आपका पहला ये है कि रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। रिवाइज किस तरीके से करना है, जो पहला लेक्चर आपने किया था, है ना, उसको भी रिवाइज करना है। उसके बाद फिर आज का क्लास रिवाइज करना है ना। रिवाइज लेक्चर 1 से टिल नाउ, अब तक आपको रिवाइज करना है, पहला लेक्चर से लेके अब तक, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक 2 पढ़ने वाले हैं, हाउ वाइड इज दिस डेस्क। इसको आप पढ़ के आना, ठीक है। एक स्कूल का डेस्क लेके आपको कुछ समझाने की कोशिश करी जा रही है, हम लोग कल समझेंगे। इसके साथ साथ हम लोग कल स्टीम इंजन पे बात करेंगे, ऑटोमोबाइल्स पे बात करेंगे, रेल ट्रैक, मोनो रेल, मेट्रो रेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, और तब आपको और क्लैरिटी आ पाएगी चीज़ों में, ठीक है ना बाबू। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।